वेलकम स्टूडेंट्स एंड एस्पायरिंग टीचर्स टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केवीएस, टीजीटी, पीजीटी एंड अदर रिक्रूटमेंट्स के बारे में। तो जैसे कि आपको मालूम है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 15/2022 3 तारीख को रिलीज़ हुआ, जहां पे केवीएस ने अनाउंस करी हैं अपनी वैकेंसीज बहुत सारी पोस्ट के लिए। तो पीआरटी के लिए हम एक सेपरेट वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम टीजीटी, पीजीटी और बाकी सारी चीज़ों के ऊपर गौर करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इस नोटिफिकेशन में बहुत सारी पोस्ट के लिए यहाँ पे बात की गई। असिस्टेंट कमिश्नर के लिए, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, लाइब्रेरियन, पीआरटी म्यूजिक, फाइनेंस ऑफिसर एंड ये सारी की सारी जो नॉन टीचिंग वैकेंसीज भी हैं वो भी एडवर्टाइज हुई हैं इस पर्टिकुलर एड के अंदर। सो यहाँ पे हमें मिल जाता है ब्रेकअप सारी की सारी वैकेंसीज का, जैसे असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल कितनी वैकेंसीज हैं, किस किस हेड में, किस किस कैटेगरी में हैं, पीजीटी टीचर्स कितनी वैकेंसी निकली हैं, टीजीटी टीचर्स कितनी वैकेंसी निकली हैं। तो सारा कुछ ये आपकी स्क्रीन पे है, नोटिफिकेशन केवीएस की वेबसाइट पे है, वहाँ से आप ले सकते हैं डिटेल नोटिफिकेशन। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात करना है वो ये है कि इस बार सिलेबस क्या है। स्पेशली अगर मैं पीजीटी और टीजीटी की बात करूँ तो सिलेबस में काफ़ी बड़े बदलाव किए गए हैं, तो वो जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर मैं ये बात करता हूँ कि टीचिंग जॉब की अगर बात करें पीजीटी और टीजीटी की, तो जैसे कि आप एज लेवल जानते हैं तो बिल्कुल बरकरार है। पीजीटी का 40 है, टीजीटी का 35 है, पीआरटी का 30 रखा गया है एज लिमिट। और बाकी सारी वैकेंसीज के लिए अलग अलग, जैसे वाइस प्रिंसिपल 35 है, मैक्सिमम 45 है, प्रिंसिपल का अलग। तो हर वैकेंसी का एक अलग अलग स्ट्रक्चर है। तो ये अगर आप डाउनलोड कर लेंगे नोटिफिकेशन वेबसाइट से तो पूरी डिटेल मिल जाएगी। अब एक बार हम नज़र मार लेते हैं सिलेबस के ऊपर। तो सिलेबस में अगर हम स्टार्ट करें, इसको पीजीटी टीचर से स्टार्ट करते हैं, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि इस बार का जो पेपर है वो अब 180 मार्क्स का आ रहा है। सभी के लिए ऑल अक्रॉस 180 मार्क्स का पेपर हो रहा है ये। तो ये बदलाव पीआरटी में भी हुआ है, ये बदलाव टीजीटी, पीजीटी में भी हुआ है। 180 मार्क्स और 180 ही क्वेश्चन, यानी कि लगभग एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 1 मिनट का समय मिलेगा। इसमें जो पेपर 1 की जो स्कीम रखी गई है वो लगभग सिमिलर रखी गई है, जहाँ पे लैंग्वेज के बारे में पूछा जा रहा है। 20 नंबर लैंग्वेज के रखे गए हैं और जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के भी 20 नंबर रखे गए, जिसमें से करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। आपकी नज़र होनी चाहिए अब होने वाले सारे खेलों पर। अगर कोई नया कहीं पे कोई चीफ मिनिस्टर ओथ ले रहे हैं उसके बारे में, पॉलिसीज़ के बारे में, अभी बजट का टाइम आने वाला है, बजट के बारे में, रेलवेज़ के बारे में, पीएसयूज़ में क्या हो रहा है, स्पेस फील्ड में क्या हो रहा है, और कई तरह की मुख्य घटनाएं, हमारी जैसे हमारा अमृतकाल ये चल रहा है और हमारा जीडीपी का क्या अनुमान है। ये सारी चीज़ें हैं जो आपके रडार पे अब आ जानी चाहिए। आने वाले समय में, आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा करंट अफेयर्स को कैसे तैयार करना है, कौन सी आपके लिए बुक्स हो सकती हैं, ऐप्स हो सकती है जिनका आप यूज़ कर सकते हो और रेगुलर अपने लिए अपडेट कर सकते हो। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर भी आपके लिए एक बहुत अच्छा सोर्स होगा, लेकिन न्यूज़पेपर में आपको ध्यान रखना है कि पढ़ना क्या है। आपको जो पढ़ने के सेक्शंस हैं वो करंट अफेयर्स ही होने चाहिए, क्योंकि न्यूज़पेपर में क्या होता है, बहुत सारी बातें होती है जो आपके काम की नहीं होती हैं। यहाँ पे कोई घटना हो गई, कोई दुर्घटना हो गई, ये सब आपके काम का बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आपके काम का वो ज़रूर है कि क्या आविष्कार हो गया, क्या देश में नया हो रहा है, चाइना +1 की नीति क्या है, और बहुत सारी चीज़ें। इसके अलावा रीजनिंग एबिलिटी 5 क्वेश्चन आएंगे उसमें से, तो ये तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। आप क्यूब, कीवर्ड से भी आ सकता है, क्लॉक से भी आ सकता है, कैलेंडर से भी आ सकता है, वेन डायग्राम भी आ सकता है, ब्लड रिलेशन भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। कंप्यूटर लिटरेसी, अगेन बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज डिजिटल एज है। स्मार्ट क्लासेस से पढ़ाएंगे तो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी आपको ज़रूरी है। 40 नंबर का इसमें सीडीबी का सेक्शन ऐड हुआ है, तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए इसको पढ़ना। पीआरटी में ये 60 नंबर है, पीजीटी, टीजीटी में ये 40 नंबर का रखा गया है, और 100 नंबर होंगे आपके कंप्लीट आपके खुद के सब्जेक्ट के लिए। ये जब स्टेज आप पेपर 1 की स्टेज कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आपका आएगा सेकेंड राउंड, जहां पे होगी आपकी डेमो टीचिंग और इंटरव्यू स्किल्स के बारे में 60 नंबर 70-30 के रेशियो पे आपकी फाइनल वेटेज बनेगी दोनों राउंड्स को क्लियर करने के बाद, तब आप जाके सिलेक्ट होंगे। इंटरव्यू का जब टाइम आएगा, इंटरव्यू के लिए आप हमें संपर्क करें, मैं आपको कराऊंगा इंटरव्यू की तैयारी, साथ में मेरे साथ मेरी सहयोगी आपको कराएंगी डेमो टीचिंग की तैयारी, और मिलके हम आपको सक्सेसफुल बनाएंगे इस पर्टिकुलर पड़ाव में। पहला पड़ाव अगर आप पार कर जाते हैं, दूसरे पड़ाव के लिए बिल्कुल निश्चित तौर से आप हमें संपर्क करें
और वहाँ पे हम आपके साथ जुड़ेंगे और आपके साथ चलेंगे इस पर्टिकुलर राउंड को क्लियर कराने के लिए। तो बहुत ज़रूरी है ये समझना। इसका थोड़ा डिटेल आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो आपको यहाँ से डिटेल मिल जाएगी। ये बहुत बेसिक है, ये आपने पढ़ना ही पढ़ना है, इसमें कोई ज़्यादा एक्सप्लेन करने का नहीं है, बहुत बेसिक चीज़ है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो कोई डिटेल नहीं दिया हुआ क्योंकि इसमें डिटेल एज सच है नहीं, ये तो बनेगा। करंट अफेयर का तो हमेशा ये होता है कि जब पेपर डिज़ाइन हो रहा होता है तो उससे महीना 2 महीना 3 महीना पीछे तक के करंट अफेयर्स उठाए जाते हैं, पिकअप किए जाते हैं उसमें से क्वेश्चंस। उसके अलावा जो CDP की बात है तो ये यहाँ पे हमारे पास ये डिटेल में अवेलेबल है कि आप कैसे कैसे क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग द लर्नर के कॉन्सेप्ट्स नीचे दिए हुए हैं, टीचिंग लर्निंग के 15 क्वेश्चंस के बारे में दिया हुआ है। तो ये अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है या नहीं है तो इसकी तैयारी आप बिल्कुल इमीडिएटली आप शुरू कर दीजिए। इसमें कुछ नए कॉन्सेप्ट्स भी आए हैं, तो इसके लिए कौन सी बेहतर बुक होगी आने वाले समय में आपको हम कवर करेंगे, क्योंकि नए एडिशंस अभी बहुत सारे प्रिंट में चले गए हैं, तो आने दीजिए, उसके बाद हम आपको बहुत अच्छे से विस्तार से आपको बताएंगे। काफ़ी सारे वीडियोस हमारे पास इसी चैनल पे साइकोलॉजी के अवेलेबल हैं, उनको भी आप ज़रूर रेफ़र करें। तो ये हमारा सिलेबस पैटर्न था PGT के लिए। और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो TGT का पैटर्न आ जाएगा सिमिलर फॉर्म पे। 20 नंबर का ये मिलेगा हमें, 20 नंबर का ये मिलेगा, 40 क्वेश्चन यहाँ मिलेंगे और 100 नंबर का हमें ये भी मिलेगा। इसके बाद जो अब सब्जेक्ट स्पेसिफिक की अगर हम बात कर लेंगे तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक बिल्कुल आपके लिए अवेलेबल है यहाँ पे। ये जैसे हमारे अलग अलग सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं तो इनका डिटेल्ड आपको बिल्कुल एनालिसिस ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। जैसे PGT मैथमेटिक्स के लिए बड़ा स्पेसिफिक है कि आपका जो NCERT CBSE बेस्ड सिलेबस है उसके बारे में बात कर रहे हैं। क्लासेस जो होंगी वो 11th और 12th के बारे में बात करेंगे और बिल्कुल डेप्थ और अंडरस्टैंडिंग जो होगी वो अप टू पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल तक करेंगे, यानी कि ऊपर के लेवल तक जाने की बात करेंगे। जो कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे वो पोस्ट ग्रेजुएशन का बच्चा भी वो कॉन्सेप्ट को लगाता हो, इस तरह की आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपके खुद के सब्जेक्ट को लेकर। तो ये टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे मिल जाएगा सिलेबस। इसी तरह से आप जैसे स्क्रॉल डाउन करते रहेंगे तो आप खुद अपने पेपर पे भी पहुँच जाएंगे। जैसे PGT फिजिक्स है, इस तरह से TGT है, और इस तरह से आप ये कंप्लीट इसको कर पाएंगे। और अगर इस नोटिफिकेशन को स्टार्टिंग से आप करते हैं तो जो हमारी बाकी वैकेंसीज है उसके लिए भी आपको मिल जाएगा। तो देखेंगे आपको जो काफ़ी सारी जो चीज़ें कॉमन मिलेंगी। ऑफ कोर्स लैंग्वेज आपको हर जगह मिलेगा। यहाँ पे वेटेज लैंग्वेज की चेंज हो रही है। जैसे इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये 30 नंबर की होगी लैंग्वेज, और यहाँ पे जो साइकोलॉजी का पार्ट है वो 120 नंबर का हो गया। उसके बाद ये रीजनिंग का यहाँ पे 50 नंबर का हो गया। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सिलेबस है, लेकिन अगर टीचिंग के लिए बात करते हो तो आपको वही जो कॉमन हमारा पैटर्न चल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर हम प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए बात करते हैं तो बिल्कुल ये 30 मार्क्स की लैंग्वेज आ गई, 120 मार्क्स का साइकोलॉजी का आ गया, देन 50 मार्क्स का हमारा बाकी जो रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस। तो अब देखिए मोटा मोटा टॉपिक्स वही हैं, उसके अलावा सब्जेक्ट वाइज स्पेसिफिक वाइज वो अलग हो जाएगा। तो आई होप आपको अब थोड़ा सा आइडिया लग गया किस किस तरह के चेंजेस हो रहे हैं। इमीडिएटली आप इस तैयारी को शुरू कर सकते हैं करना, क्योंकि फॉर्म भी निकल चुके हैं, फॉर्म भर दीजिए आप, और इसकी जो फीस है रिक्विजिट फीस वो भरिए। नोटिफिकेशन आपकी कंप्लीट सिलेबस ये सारी चीज़ें आपको वेबसाइट पे ही अवेलेबल हैं। सो वेबसाइट पे सारी चीज़ें आपको दी गई हैं, वहाँ से आप इन दोनों नोटिफिकेशंस को डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं एक एक चीज़ की क्या क्या इसके अंदर आपको फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी है, किस तरह के एनेक्स्चर्स भरने हैं, अगर आपको कोई रिजर्वेशन बेनिफिट लेना है तो क्या करना है, कहाँ कहाँ पे किस किस तरह के फॉर्म आपको भरने के रिजर्वेशन बेनिफिट्स आपको चाहिए, और कहाँ कहाँ पे आपके पूरे सेंटर्स पड़ेंगे उसकी लिस्ट दी है। तो आप अपनी प्रेफरेंस भरेंगे, बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस, बेस्ड ऑन द सीट अवेलेबिलिटी आपको सेंटर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको जो डिटेल है ये मिल जाएगा। बाकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑन योर स्क्रीन। जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो ये है, यहाँ पे ये दी गई है। जैसे अगर आपने PRT का वीडियो देखा तो वहाँ 1500 थी, लेकिन यहाँ पे अगर आप प्रिंसिपल की वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे तो 2300 की फ़ीस अप्लाई होगी, और अगर आप PGT के लिए करेंगे तो 1500 की होगी, TGT के लिए करेंगे तो 1500 की होगी। इस तरह से आप देखेंगे PRT म्यूज़िक के लिए 1500। तो ये हमारा एक फ़ीस है जो रखा गया है अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन को आप जब फिल करेंगे उसके लिए। और कहाँ पे फिल करना है वो लिंक आपको वेबसाइट पे लाइव हो चुका है, वहाँ से आप निकाल लीजिए कि कहाँ पे आपको अप्लाई करने का लिंक है। उसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो भी बना देंगे ताकि आपको कोई भी तरह का डिफ़िकल्टी ना हो।
कोई भी सवाल अगर आपका जुड़ा हुआ है पीजीटी, टीजीटी, प्रिंसिपल या किसी भी तरह की वैकेंसी का, लाइब्रेरियन की वैकेंसी का, तो आप हमसे पूछ सकते हैं इस कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाके अपना सवाल पूछिए। हम जो हमारे एक्सपर्ट टीचर्स हैं उनकी सलाह लेके और उनसे बातचीत करके, अगर उनकी जहाँ पे उनकी भी इनपुट्स हमें ज़रूरत होगी वो लेके हम आपको वापस से रिस्पॉन्ड करेंगे। और जुड़े रहिए चैनल के साथ, आपको और अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। और बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, उनको देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस चैनल से। और मैं आशा करता हूँ कि आप तैयारी शुरू कर रहे हैं अपनी, और आपको शुभकामनाएं। अभी से तैयारी कीजिए, अच्छा बढ़िया पेपर दीजिए। बहुत एक बढ़िया चांस है केवीएस का, जो आपको पता है ये 2 साल के अंतराल में ही पेपर अनाउंस होता है और अभी गैप के बाद ये पेपर हो रहा है। तो बिल्कुल आप करें, अटेम्प्ट करें इस पेपर को, और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस। थैंक यू।